हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास आपकी चल रही है। हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आती है। कोशिश रहती है कि सुबह हर रोजाना 6 बजे आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ जाए, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा काम हो जाने के कारण कई बार आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है। आपको पता है कि ये जो सीजन चल रहा है, थोड़ा सा ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है, शादी विवाह चल रही है, तो कहीं आने में जाने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। कई बार तो क्लास का कंटेंट जो है वो तैयार नहीं हो पाता, इसीलिए क्लास कई बार थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। जैसे आज की क्लास आपकी लेट हो गई है, लेकिन ये है कि क्लास आपकी डेफिनेटली आएगी जरूर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम खुश होंगे आप, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और बहुत अच्छे से एकदम आनंदित मोड में रह के आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो भाई सब जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, एकदम एक्टिव मोड में रह के तैयारी किया करो अपनी। तो चलिए, अगर चाय पी ली है तो जल्दी से आ जाओ और करंट अफेयर की बातें करते हैं। आज है तारीख 8 मार्च और आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर, एक सेकंड, हाँ, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। और एक महान खिलाड़ी रहे हैं, 5 बार के ओलंपियन भी रहे हैं और नेशनल चैंपियनशिप उन्होंने कई बार जीती है। टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल, इन्होंने चेन्नई से किसकी घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। अचंता शरत कमल बहुत महान खिलाड़ी है टेनिस के अंदर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, अचंता शरत कमल। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ये लिया है दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने। किसने लिया है, स्टीव स्मिथ ने। और एक और थे मार्कस स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस, वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने भी संन्यास लिया था। अभी ये लगा लो फरवरी महीने के करंट अफेयर में वो क्वेश्चन आपके आगे आया था जरूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 2024-25 का रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है। और ये 2024-25 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है दोस्तों विदर्भ ने, विदर्भ ने जीता है। और ये विदर्भ ने लगातार तीसरी बार जीता है, विदर्भ ने। ठीक है, अब रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। क्या कुछ कहानी है। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। आयोजन करता है इसका कौन है, बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका आयोजन करता है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। सबसे पहली बात तो है कि 1934 में इसे भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप कहा जाता था, शुरुआत जब इसकी थी। फिर इसका नाम बदला, 1935 में इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रख दिया गया। और महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय थे महाराजा रणजीत सिंह, इसीलिए उनके नाम पे नाम रख दिया है रणजी ट्रॉफी, वरना पहले नाम था इसका भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप। फिर ये जो अभी संस्करण था 24-25 वाला संस्करण था, फाइनल स्थान ये जहां पर खेला गया नागपुर में। नागपुर कहां का शहर है दोस्तों, महाराष्ट्र का शहर है। और नागपुर को कहा गया है ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी बोला गया है, संतरों का शहर बोला गया है नागपुर को। और इसमें विजेता रहा है विदर्भ, तीसरी बार विजेता रहा है आपका विदर्भ इसमें। ठीक है, उप विजेता यानी कि विदर्भ ने किसको हराया है, केरल को हराया है दोस्तों। ठीक है, उप विजेता रहा है केरल। और विदर्भ टीम के कप्तान हैं आपके अक्षय वाडकर, अक्षय वाडकर इसके कप्तान है। प्रथम संस्करण कब खेला गया, 1934-35 में खेला गया था। और विजेता रहा था उसमें बॉम्बे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। इसमें मेन जो बातें, कब शुरुआत की गई, किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, किसके नाम पे रखी गई, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है दोस्तों सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो आपके अध्यक्ष भी बदले हैं अभी सेबी के, और वे अध्यक्ष बने हैं दोस्तों कौन, तुहीन कांत पांडे, तुहीन कांत पांडे इसके अध्यक्ष बने हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे।
और सेबी की स्थापना की गई 1988 में। 1988 में सेबी की स्थापना की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिली 1992 में मिली है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है सेबी का? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद डी डावे इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, और पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिए दोस्तों क्रिस्चियन स्टोकर ने। क्रिस्चियन स्टोकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। और वियना में किस किस का हेडक्वार्टर है? वियना में दोस्तों ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में। आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद वियना में आपका यूनिडो का हेडक्वार्टर है। यूनिडो का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, भारत सरकार ने एक और नई नवरत्न कंपनी जोड़ी है जिसका नाम है आईआरसीटीसी के साथ एक और जोड़ी है आईआरएफसी, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कुछ कहानी है। देखो, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, को अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ये दोनों कंपनियां अब भारत की 25वीं और 26वीं नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कंपनियां बन गई हैं। सीपीएसई बन गई हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यानी कि भारत में अब कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? 26 नवरत्न कंपनियां भारत में हो गई हैं दोस्तों। और नवरत्न दर्जा मिलने के लाभ क्या क्या है? उसमें क्या है? कंपनियों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता दी जाती है, ठीक है। और वे बिना सरकारी मंजूरी के बड़े निवेश और निर्णय ले सकती हैं। और यह दर्जा बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और स्वायत्ता को दर्शाता है। इतनी सी बातें हैं। अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई दोस्तों 12 दिसंबर 1986 को, 1986 को। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। फिर अगली के बारे में जान लेते हैं, आईआरएफसी क्या क्या काम करती है। पहले तो ये जान लो, भारतीय रेलवे के लिए एक वित्तीय संसाधन जुटाने का कार्य करती है, जिससे रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास और साथ के साथ आधुनिकीकरण में सहायता करती है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे में भी मदद करती है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। चलो अब अगली के बारे में जान लेते हैं, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दोस्तों, ठीक है। इसको भी शामिल किया गया है। इसकी स्थापना की गई 27 सितंबर 1999 को, 27 सितंबर 1999 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। फिर आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है जो खानपान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का प्रबंधन करती है। आईआरसीटी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? अंग्रेजी को, और ये नामित किया दोस्तों अमेरिका ने। देख लो, अमेरिका की अभी तक आधिकारिक भाषा थी ही नहीं, अभी बनाई है अंग्रेजी। अमेरिका के आपके प्रेसिडेंट कौन बने थे? अभी चर्चा में है, प्रेसिडेंट बने थे आपके डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के क्या है? प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछ ले कौन से क्रम के? 47वें क्रम के, 47, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले तो दोस्तों कौन है? जेडी वेंस, जेडी वेंस। और ये किस क्रम के हैं? 50वें क्रम के, 5th, ठीक है। उसके बाद माइक जॉनसन पूछ ले, यहाँ के कौन है? माइक जॉनसन। माइक जॉनसन है आपके ये लगा लो लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हो आप वहां के, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो आप, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप। बहुत सारी बातें बताई थी मैंने अमेरिका के बारे में। अमेरिका आपका WHO से अलग हो गया है, यूएनएचआरसी से अलग हो गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन
ठीक है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल इससे भी अलग हो गया है। और साथ के साथ अमेरिका ने अपना पक्षी घोषित किया है नेशनल बर्ड, जिसका नाम है बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल अपना पक्षी घोषित किया है, राष्ट्रीय पक्षी। ये इतनी सी बातें आप अमेरिका से याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों भाषाओं से संबंधित बात है। तो भाषाएं अपनी, मैंने यहाँ पर अपनी जो भाषाएं हैं वो शामिल कर दी है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता है या नहीं है वो देखेंगे आप। देखो, शुरुआत में 1950 में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, 14 लैंग्वेज शामिल थी। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान के अंदर। तो संविधान संशोधनों के माध्यम से ये जोड़ी गई हैं। तो वे संविधान संशोधन कौन कौन से हैं? वे ये हैं। 14 पहले थी, तो एक 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई दोस्तों सिंधी। ठीक है, फिर है 16वीं, 17वीं, 18वीं, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई नमक के नाम से, नमक के नाम से। ठीक है, न से हो जाएगा दोस्तों नेपाली, नेपाली जोड़ी गई। एम से हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी, मणिपुरी। और कै से हो जाएगा कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं हो जाएंगी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। और उसके बाद है फिर 19, 20, 21 और 22, ये जोड़ी गई मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। और ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका भारत की शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की कौन सी हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। शुरुआत में ये भी हमारे संविधान में कितनी थी? हमारे पास कितनी थी? 6 भाषाएं थी। शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी? 6 भाषाएं थी। लेकिन अब कुल कितनी है? 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। जिसमें से शास्त्रीय भाषाओं की सूची की मैं बातें करूं, जो पहले थी वो मैंने अलग से दिखाई है, दर्शाई है। पहले थी 6 भाषाएं आपकी तमिल, पहले थी तमिल, फिर संस्कृत, और फिर था आपका तेलुगु, तेलुगु, और फिर था कन्नड़, फिर थी आपकी दोस्तों मलयालम, और एक थी आपकी ओडिया। ठीक है, यानी कि ये 6 थी आपकी। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं आप, फिर से देख सकते हैं, तमिल थी, संस्कृत थी, तमिल थी, संस्कृत थी, तेलुगु थी। उसके बाद फिर कन्नड़ थी, मलयालम थी और ओडिया थी। ये 6 थी आपकी शास्त्रीय भाषाएं शुरुआत में। लेकिन 2024 में कुछ और जोड़ी गई, 5 शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों, ये 2024 में। ये कौन सी जोड़ी गई? असमिया को जोड़ा गया है, मराठी को जोड़ा गया है, प्राकृत को जोड़ा गया है, पाली और बंगाली, इनको जोड़ा गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सारे खुश रहो, एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और इन क्वेश्चन का जो मैं आपसे पूछता हूं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करो। ठीक है, तो मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम मस्त रहा करो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।